हम परमेश्वर के राज्य को किस प्रकार ग्रहण करते हैं। हालेलुया। हम परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर के राज्य को हम किस प्रकार अपने आप में ग्रहण करते हैं। परमेश्वर का राज्य, हालेलुया। आज वचन को हम देखेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार 18 अध्याय में से देखेंगे हम लोग। मत्ती रचित सुसमाचार 18 अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार 18 अध्याय 3 वचन। और कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ हाँ। कि तुम जब तक तुम ना फिरो और बालकों के समान ना बनो, तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने नहीं पाओगे। हाँ, सब लोग निकाल लिए। मत्ती रचित सुसमाचार 18 अध्याय 3 वचन में प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार को स्वर्ग के राज्य के विषय में प्रस्तुत करता है प्रवेश करने के लिए। कहता है कि मैं तुमसे सच और सच कहता हूँ, जब तक तुम ना फिरो और एक बालक के समान ना बनो, तब तक तुम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करने पाओगे। ये वचन जो प्रभु ने कहा रहा था, ये किसके लिए कहा रहा था? जो रियली बात था कि वो पापों से तो फिर गए थे, वो पापों से मन फिराए हुए थे, वो लोग विश्वासी लोग थे, प्रभु के चेले लोग थे, जो प्रभु की बात सुनते थे, वो प्रति रोज उनके संगति में चलते थे, उनके साथ खाना खाते थे, उसकी बात सुनते थे, उसकी शिक्षा को मानते थे, लेकिन फिर भी अपने आप को जो है वो दीन नहीं बना पाया था, अपने आप को छोटा नहीं बनाया पाया था। वो अपने आप को कहीं न कहीं वो अपने आप को ऊंचा बना रहा था। क्योंकि दूसरा जगह पर हम देखते हैं मरकुस रचित सुसमाचार 9 अध्याय में 33 वचन से, तो वहां पर यह वाद विवाद होता है चेले लोगों को कि हम में से बड़ा कौन है। और प्रभु यीशु मसीह वहां एक बालक को अपने गोद में उठाता है और कहता है, जब तक तू इस बालक के समान ना बनो, तब तक राज्य में, स्वर्ग के राज्य में नहीं जा पाओगे। तो यहाँ चेले के अंदर भी मनमुटाव चल रहा था, अपने आप की बड़ाई चल रहा था कि हम बड़े हैं, और वो अपने आप को दीन नहीं कर रहा था। इसलिए परमेश्वर का जो वचन है उनके हृदय में काम नहीं कर पा रहा था। इसलिए परमेश्वर का जो वचन है उसके जीवन में ऐसा काम नहीं कर रहा था जैसा परमेश्वर चाहता है। हालेलुया। जैसा परमेश्वर उसको बनाना चाहता था वैसा नहीं बन पाया था, क्योंकि वह एक बालक के नाई अर्पण नहीं किया था प्रभु को। वो अब इस ताक में था कि हम बड़े हैं, हम प्रभावशाली हैं, हम ज्यादा जानते हैं, और दूसरे को तुच्छ समझते थे। इसीलिए वह परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं ठहरे। प्रिय परमेश्वर के लोगों, जब तक हम बच्चे जैसा ना बन जाएं, बच्चे के समान परमेश्वर के राज्य को ग्रहण ना करेंगे, तब तक परमेश्वर के राज्य में असंभव है प्रवेश करना। चाहे आप बपतिस्मा ले लिए हो, चाहे आप प्रति संडे चर्च आते हैं, चाहे आप कितनी संगति में चलते हैं, यदि आप बच्चे के समान अपने आप को नहीं अर्पण करते हैं प्रभु को, अपने आप को एक बच्चे के समान समर्पित नहीं करते सीखने के लिए, एक बच्चे के समान नहीं सौंपते आज्ञाकारी होने के लिए, एक बच्चे के समान दूध पीने का जिस तरह लालसा होता है बच्चे को, उस तरह लालसा नहीं रहता है आपको परमेश्वर का, तो आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। इसीलिए यह वचन ये इसलिए नहीं है, उसके लिए नहीं है जो कि परमेश्वर को जानता नहीं है। यह वचन उसके लिए है जो कि मन तो फिराया था, बपतिस्मा तो लिया था, वो प्रभु के साथ चलता था, रोटी तो खाता था, लेकिन अपने आप को दीन नहीं बनाया था, सीखने के लिए अर्पण नहीं किया था। वह अपने आप को एक दूसरे से बड़ा बनाता था। हम बड़े हैं, ऐसा सोचता था। हम तो इतना दिन से चर्च आते हैं, हमको तो इतना दिन से बपतिस्मा हो गया लिए हुए, हम तो पास्टर जी के संगति में चलते हैं। ये मन में भर करके, वो अपने मन में ऐसा भर करके सोचता था कि हम परमेश्वर के दृष्टि में बड़े हैं।
लेकिन परमेश्वर कहता है, प्रभु यीशु मसीह कहता है, कान के खोल के सुन लो, ऐसे लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर पाएंगे? बोलिए, नहीं कर पाएंगे। जोर से बोलिए, ऐसे लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। तब कैसे लोग जाएंगे? जब तक हम बच्चे के जैसे नहीं बन जाएं, बच्चे के जैसा मेरा मन ना हो जाए, बच्चे के जैसा हम सीखने के लिए तैयार ना हो जाएं, बच्चे के जैसा दिन ना हो जाएं, तब तक परमेश्वर के राज्य में जाना असंभव है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए यदि आपने मन फिराया है तो परमेश्वर के राज्य में जाने के लिए, अगर आपकी घमंड, आपका बुद्धिमानी, आपका ऊंचा मन, ऊंचा पद पाना और आपका ज्ञान के कारण आप परमेश्वर के राज्य में नहीं जा पाएंगे। हालेलुया। इसलिए ये बातें हट करके हमें एक बालक के समान अपना मन को बनाना है, एक बालक के नाई। एक वचन और आपको दिखाते हैं, पहला पतरस 2 अध्याय 2 वचन, मेरे साथ निकाले। पहला पतरस 2 अध्याय 2 वचन को सब लोग निकालिए, बाइबल निकाल करके पढ़ें। पहला पतरस 2 अध्याय 2 वचन को हमारे साथ पढ़ें। नए जन्म हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो। फिर एक बार, नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो। रुक जाओ, हालेलुया। यहाँ पर प्रभु का वचन कहता है कि नए बच्चे जन्मे हुए के समान। जब बच्चा माँ के गर्भ से निकलता है तो पहला उसका लालसा क्या रहता है? दूध पीना है उसको। बस वो दूधे के लिए रोना शुरू कर देगा। और यहाँ का डॉक्टर जानता है कि ये बच्चे को जन्म होने के बाद इसको क्या चाहिए? माँ का दूध चाहिए, है कि नहीं? बताइए। इसीलिए जो है नर्स क्या करेगा? वो बच्चे को ले जा करके माँ का दूध उसको पिलाएगी। उसी प्रकार हम जो प्रभु में जन्मे हैं, मतलब समझे, जिस दिन हमने पापों से मन फिरा करके हमने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया और उसके वचन से मैं नया बन गया हूँ, तो जिस दिन प्रभु का वचन मेरे हृदय में जगह पाया और हम पाप से बदल करके प्रभु यीशु मसीह की आत्मा में नया जन्म पाए हैं, उस दिन से हमारा लालसा एक बच्चे के समान कि प्रतिदिन प्रभु से सीखने के लिए अपने आप को सौंपना चाहिए। हालेलुया। एक नए बच्चे के समान आत्मिक दूध के लिए, जिस तरह एक बच्चा दूध के, माँ के दूध के लिए लालसा करता है, उसी तरह आपको प्रतिदिन परमेश्वर की आत्मा के लालसा करना चाहिए ताकि आप परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार हो सके। ताली बजा के महान प्रभु का धन्यवाद करें। हालेलुया। एक बच्चे, जन्मे हुए बच्चे के समान, जिस तरह माँ के लिए दूध के लिए वो लालायित रहता है बच्चा, उसी प्रकार आपको उसी दिन से परमेश्वर के दूध को, आत्मा के सामर्थ को पाने के लिए लालायित रहना चाहिए, समर्पित कर देना चाहिए। प्रभु, आज मैं शिशु हूँ और आज से तू मेरा गुरु है, तू मुझे बना, तू मुझे ढाल, तेरे जैसा मुझे बना। हालेलुया। जब तक यह लालसा आपके अंदर नहीं है, ये प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह कलीसिया को चेतावनी देता है कि तुम्हारे अंदर जो है सीखने की लालसा ही खत्म हो गया है, जिसके कारण तू परमेश्वर के राज्य के लिए निकम्मा बन चुका है। सीखने की लालसा जब आपके अंदर से चली जाएगी तो अपने आप को परमेश्वर के राज्य से बाहर कर देता है। जो कोई व्यक्ति सीखने की लालसा समाप्त हो जाती है और वो सोच लेता है कि हमने बहुत कुछ सीख लिया है, तो जान लीजिए को कुछ नहीं सीखा है और वो परमेश्वर के राज्य को, अपने आप को अलग कर रहा है। हालेलुया। इसीलिए नए जन्म बच्चे के समान आत्मिक दूध की लालसा किया करो। लालसा रख करके प्रभु की आराधना करो। हालेलुया। एक आराधना है, तूने मुझे बनाया, तूने मुझे सजाया, तेरा शुक्र हो मसीहा,
तेरे प्यार के लिए। तूने मुझे बनाया, तूने मुझे सजाया। लालसा जब तक आपके अंदर नहीं रहेगी, आप प्रभु में नहीं बढ़ेंगे। आपकी लालसा ही, कोई मूर्ख आदमी कुछ नहीं पढ़ने जानता है, कुछ नहीं लिखने जानता है, अगर उसकी लालसा प्रभु के वचन को सीखने के लिए रहा तो एक बड़े बड़े बुद्धिमान लोग उसके सामने मूर्ख बना देता है हमारा परमेश्वर। यीशु मसीह ने कैसे बोला कि मैं तो निर्बल लोगों को चुना हूं ताकि बलवान लोगों को लज्जित कर दूं। मैंने तो निर्विद्य लोगों को चुना हूं ताकि बुद्धिमान लोगों को लज्जित कर दूं। मैंने तो अज्ञानी लोगों को जगत का चुना है ताकि मैं ज्ञानमान लोगों को लज्जित कर दूं। याद रखिए इस बातों को। क्यों परमेश्वर निर्बल लोगों को, अज्ञानी लोगों को, निर्बुद्धि लोगों को चुनता है? क्योंकि जब तक हम निर्बुद्धि, अज्ञानी और निर्बल नहीं हो जाएंगे परमेश्वर के सामने, तब तक आप परमेश्वर आपको बलवान नहीं बना सकता, तब तक आपको शक्तिमान नहीं बना सकता, तब तक आपको ज्ञानमान नहीं बना सकता, तब तक आपको बुद्धिमान नहीं बना सकता। क्योंकि आपको प्रभु के सामने ये स्वीकार करना पड़ता है। मूसा के सामने प्रभु आया, क्या बोला? मूसा तुझे इजराइल को छुड़ाने के लिए जाना है। मूसा ने बोला, हे प्रभु तेरा दास बोलना नहीं जानता है। पता है ना, मूसा बिल्डिंग इंजीनियर था, पूरा राज्य को चलाने वाला एक लौता दुलारा था वो मूसा, मिस्र का। पूरा मिस्र का भवन को बनाने के लिए पहला इंजीनियर वही था। और वो जब प्रभु उसके सामने आता और कहता है कि तू मेरे बरजा इजराइल को छुड़ाना है, तो मूसा बोलता है, प्रभु माफ कीजिएगा, तेरा दास बोलने नहीं जानता है। कितना दिन किया आपने आपको? यिर्मयाह जो 21 साल से सेवकाई कर रहा था, कहता यिर्मयाह सुन, अब याचक पद छोड़, तूने मैंने तुझे माँ के गर्भ से भविष्यवक्ता के लिए अभिषेक किया है, बुला लिया है। और वो कहता है, हे प्रभु मैं बच्चा हूं, कैसे मैं तेरा वचन को प्रचार करूंगा? हालेलुया। और जानता नहीं है दो व्यक्ति कितना बड़ा है? मूसा जिसने 32 लाख लोगों का अकेले अगवा है, अकेले चलाने वाला परमेश्वर का सेवक। यिर्मयाह यही जो संकट के समय में भी इजरायलियों के लिए दुआही देता रहा, वो यिर्मयाह। याद रखिए क्यों बोला ऐसा। हालेलुया। पतरस को बोलता है, तूने इतना दिन मछली पकड़ा ना, आज से मैं तुझे मछली नहीं मनुष्य को पकड़वाने वाला बनाऊंगा। और वो पतरस जानते हैं, वो पतरस क्या बोलता है प्रभु को? हे प्रभु मैं पापी हूं, मेरे सामने से चला जा। समझ रहे हैं बात को? ये सारी बातें जो मैं दिखा रहा हूं, ये तीनों दासों का मतलब क्या है? तीनों वचन से एक ही बात दिखाता है। वो अपने आप को कहता है, प्रभु मैं कुछ नहीं, तू मुझे सिखा, तू मुझे बना, तेरे जैसा ढाल, तू जैसा चाहे वैसा मुझे बना दे। हालेलुया। ताली बजा के प्रभु को हम धन्यवाद करें। इसीलिए हम एक बालक के नाई यिर्मयाह के समान हम स्वीकार करें, हम बालक के नाई प्रभु को समर्पित करेंगे। प्रभु मैं सीखूंगा तुझसे। मूसा के समान इंजीनियर होकर के भी कहता है, प्रभु तेरा दास बोलना नहीं जानता, मेरा भैया है ना हारून, उसको बुला लीजिए। हालेलुया। पतरस के समान अंगीकार करने वाला बने, प्रभु मैं पापी हूँ, मुझ पापी को कैसे तुम अपने महिमा, कैसे तुम उपयोग करेगा, कैसे लोगों को बताऊं प्रभु। और यीशु ने कहा, तेरा पाप मैं दूर करके मनुष्य को पकड़वाने वाला बना दूं। जब तक आप अपने आप को दिन नहीं बनाएंगे, परमेश्वर शिरोमणि नहीं बनाएंगे।